नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। थाना सकरवा क्षेत्र के नगला धरमई निवासी उमेश यादव ने आरोप लगाया है कि उनकी खून पसीने कमाई से खरीदी गई जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। उमेश के अनुसार आरोपी दबंग किस्म के लोग हैं जो शिकायत करने पर उन्हें लगातार धमकाते भी हैं। उमेश यादव का कहना है कि आरोपित व्यक्ति सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हें बेचते हैं। सरकारी स्कूल की जमीन पर भी अवैध निर्माण करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित उमेश कई बार थाने और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर चुके, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। उमेश यादव ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उसकी जमीन पर वापस दिलाई जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। आगे पीड़ित ने क्या कुछ बताया वो आपको सुनाते। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहब मेरा नाम उमेश यादव, नगला धरमाई के रहने वाले हैं साहब। जिला कन्नौज हमारा जिला है। थाना कौन सा? और साहब थाना मेरा सकरावा हो गया है, तहसील छिबरामऊ है। यहाँ के हम साहब रहने वाले हैं। हमने साहब एक प्लॉट लिया है जिला औरैया में। सुधा देवी पति उमेश चंद हमारा नाम है साहब। दो हमारी पत्नी है। एक दबंग लोग बादाम सिंह, उनके पिता का नाम प्रधान, उनके पिता का नाम बीरेन सिंह का भैया लौआ उर्फ सरविन उनका भैया है प्रधान का। ये लोग इनके कई एक लोग दबंग और वह गुंडा हमारे प्लॉट पर जबरैया कब्जा बिल्कुल कर लिया है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कोई भी अधिकारी आता है तो पहले उन्हीं से बैठता है, उन्हीं घर बैठ के और वहीं हमको बुलाते हैं। साहब मुझे बहुत बड़ा खतरा है उनसे। ये देर अबेर हमको वहाँ बुलाते हैं, जो वे कहते हैं वो ही लिख के उसमें दे देते हैं। मामला क्या है पूरा विस्तार से बताइए। मामला मेरा साहब पत्रकार साहब ये है, मैं बहुत परेशान है 2 साल से। हमने एक प्लॉट जैसे आपसे खरीदा है, आप कहने को तैयार हैं। मैंने डीएम साहब को मैंने थाने दिवस में यहाँ आए अरबा कटरा, डीएम साहब ने पक्ष विपक्ष को हमको बुलाया। वहाँ पे ना तो विपक्ष ने कागज़ दिखाए ना कागज़ बकुरे। डीएम साहब बोले तो फिर क्यों कब्जा कर लिया। लेकिन इतनी बात कह के वो पता इतना बड़ा दबंग है, क्या बात हो गई, कैसे रुक गया जो हमको जबरैया कब्जा किए हुए हैं साहब। उसके अलावा भी कोई जमीन कब्जा किए हुए हैं? उसके बाद साहब निरी सरकारी जगह जैसे उनके जो मेल जोल वाले हैं वो उन्हीं की कहते हैं। घाटा संख्या 847, 606 और 607 रकबा। ऐसी इनने कई 1 करोड़ रुपया की जमीन इनने घोटाला करके बेच रखी है दूसरे को। ये जमीन ग्राम समाज की है या किसी व्यक्ति विशेष की? ये साहब सब सरकारी जगह है। इतने साहब पढ़े लिखे हम नहीं है, ठेला के साहब ड्राइवर है। ये सरकारी जगह है, इसमें इंतखाब और ये सब कुछ है। इनकी कई एक बार खिलाफ इनके कंप्लेंट भी हुई है। इनकी एक तो स्कूल की जगह सरकारी है, उसमें इनका घर बना है। और ये हम लोग कहीं भी अब जैसे जाते हैं तो जाने दो, अधिकारी भी हमको अटका देते हैं, कहते हैं कि तू क्या दाले गुंडे यहाँ करेगा आगे, मतलब यहाँ जिला औरैया में। आपने अपनी शिकायतें कोई जनप्रतिनिधि से की? हमने साहब बिल्कुल एसडीएम साहब से मौके पे मैं कई एक बार उनने भी साहब कार्रवाई करी, लेकिन वो यहाँ आके वही बात है कि खाना पूर्ति वहाँ हो जाती है। साहब बहुत गुहार लगाई। ये सपा का नेता है बादाम सिंह। मैं भरतना प्रदीप के पास मैं गया, यहाँ जिला कन्नौज में नवाब सिंह के पास पहले मैं गया था। और इनके जितने ये अवधेश हैं, अवधेश यादव, ये भी ये सपा नेता है, मैं इनके पास भी गया था। लेकिन वो कह देते हैं उसकी बात में क्या करेंगे। तो हमने कि साहब बताओ मुझे, तो वो मारने की धमकी देता है, यही मेरे पे कब्जा कर रहा है। अन्य पार्टी के पास मैं पाठक जी से मैं गया था। हमने की किसके पास? कन्नौज हम सुब्रत पाठक जी पूर्व सांसद, उनके पास मैं गया था। मेरी बात उन चाचा ने मेरी बात सुनी और बोले बेटा मैं तुम्हारे लिए अभी लेटर लिखता हूँ। मेरे लिए लेटर लिखा, उन्होंने साइन मारे और मैं वहाँ गए। डीएम साहब ने बात कार्रवाई की। कहीं कह देते हैं दीवानी है, कहीं कह देते कुछ है। तमनी साहब मैं कोर्ट से वकील साहब से कल मैं 2 तारीख को लिखवा लेंगे, और लिखने को कहा है वकील साहब ने कि वो मिल जाता है तो उस पर डीएम साहब सुन लेंगे तुम्हारी मेरी तरफ से। विपक्षी घटना तो कोर्ट में कागज दिखाते हैं, हमको वहाँ भी पता नहीं कहते क्या जादू सुना देते हैं। वहाँ भी तारीख आगे बढ़ती रहती है। 8 दिन तक कोई कागज नहीं दिखाया। अभी इसके पक्ष में कोई फैसला हुआ है क्या? अभी तक मेरे पक्ष में साहब फैसला तो अधिकारी करते हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है उनके वहाँ जागने में। इतना बड़ा वो दबंग गुंडा है, इसने बेचारे ने दबंग गुंडा किया है। मैं भी तो बहुत भयभीत हूँ। एक बेचारा जाटव वहाँ उसे 7 दिन किसी ने वहाँ मौजे में जिले में उतारा नहीं उसको। उसकी माँ भी पागल होके चली गई, वो एक मौके पे कहने वाला है।
इन्हीं के बिल्कुल पास में स्कूल के बराबर में घर है। उस बेचारे जाटव को इनने इतना मरवाया, इसलिए साहब मैं तो बहुत घबराता हूँ कहीं ये हमको कहीं बच्चों को मरवा ना दे। अभी तो साहब प्लॉट ही इतने कब्जा किया, मैं बहुत भयभीत हूँ। मेरी योगी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि साहब मेरी ज़रूर सुनवाई करें। हमारे चाचा हरपाल सिंह यादव नगला धरमाई के बूथ अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्हीं के मैं भतीजा हूँ। योगी जी से मेरी बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे गुंडों पे अवश्य सुनवाई करें, इन्हें कड़ी कड़ी सजा मिले साहब। मेरे हर अधिकारी के हस्तक्षेप है, हर अधिकारी बात जान। क्या राजनीतिक विद्वेष के चलते आपके प्लाट के ऊपर अवैध रूप से कब्जा किया गया है? आप क्या कहेंगे? यही तो साहब मुझे समझ में नहीं आ रही है कि भैया यहाँ अगले सांसद हैं, अब भाई ये सपा के नेता हैं। अब मुझे तो यही नहीं चल रही है। मेरी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मदद तो हुई है, इसमें पार्टी बात कुछ नहीं है। आपने इस प्लाट का जो है कैसे प्लाट खरीदा और कब? इनने साहब मैंने 2023 में प्लाट खरीदा। कैसे खरीदा था? मैंने प्लाट खरीदा था, पैसे थे 2 बीघा। मैंने अपनी ज़मीन बेच के साहब ठेला से मेहनत करके साहब पहले ज़मीन खरीदी, ज़मीन बेच के साहब मैंने प्लॉट लिया। उस पे भी साहब हमारे गुंडों ने इस पे कब्जा कर लिया। अब बताओ साहब हमारे 2 बच्चे हैं। कौन सा इनामा करवाया? 2023 में साहब करवाया था। 2023 में। हाँ। आज भी जबकि जो है में घूमा, फिर भी साहब बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा है। वो अधिकारी इतना बड़ा, इसने एक बार थाने में जाके इसने मारपीट करी है। सब अधिकारी, मेरे को तो यही लगता है ऊपर से इसकी सरकार है, वो मतलब सरकार क्या सांसद है अखिलेश भैया, और नहीं का ये पक्का नेता क्या है। उन भू माफियाओं ने आपके प्लाट में कोई निर्माण कार्य भी कराया? निर्माण कार्य पूरा मेरा उसमें जबरई से कब्जा, मतलब उसमें निर्माण कार्ड सब बेच रखी है। जैसे आपको, आप अगर सही है उनके आदमी है तो आपको उन्हें दे दी, 10 लाख आपसे ले लिए, इनको दे दी, इन पे 10 लाख ले लिए। वो वहाँ से अगर थोड़ी गांव से दूर हैं उन पे ले लिए, उनका बनवा दिए। अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ऐसे हाथ जोड़ के योगी जी महाराज की विनती है हमारी तरफ से, बिल्कुल इनकी उम्र बहुत बनी रहे और प्रधानमंत्री और आत्माओं से बन जाए। मैं उमेद यादव, मैं कहता हूं कि ये सब भ्रष्टाचारी है। जब हमारे प्लॉट पे जब रैया कब्जा कर लिया, मारने को धमकी दे रहे हैं, हमको कोई अधिकारी नहीं सुनने को तैयार है। बताओ इनका क्या। और योगी जी से यदि हाथ जोड़कर विनती है कि महाराज जी ये सरकारी जगह खाली करा के और हमारे पे भी साहब खाली करा के और हमें मिल जाए। और ये तो बहुत बड़ा लुटेरा है साहब, ये तो बहुत बड़ा गुंडा है, जो कहता है वही जनता कहती है, कोई नहीं उसके सामने बोलता है। मैं तो अपने प्राण श्री भगवान को सिरमर करके मैं तो सोच लिया हूँ कि अपने न्याय के लिए लड़ता रहूँगा। और योगी जी से भी जाऊँगा। गए एक बार लेकिन नहीं मिल पाए हमें सीएम साहब, ज़्यादा बिहार के चुनाव में बिजी थे, नहीं मिल पाए। अब दोबारा मैं फिर जाऊँगा। पत्रकार साहब आप हमारी भी बहुत आप मदद करो, हम भी एक बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत आस लेके आपके पास आया हूँ।